बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स और मैं हूं रबिया जहांगीर, एक्स डायटीशियन, मुबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स, सरगोधा। नाज़रीन, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोरोना वायरस के हवाले से अहम मालूमात। ये वायरस फैलता कैसे है, इससे बचाव के तरीके और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इससे मुतल्लिक़ ग़िज़ाई ज़रूरियात जो इस वायरस से मुतासरा अफराद और बचाव के लिए आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, महकमा सेहत की जानिब से बहुत सी हिदायत जारी की जा रही हैं, जिसमें आपके हाथों की सफाई, आपकी सफाई और आपके माहौल की सफाई काबिल जिक्र है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 लाख अफराद 1 जून 2020 तक पाकिस्तान में इस वायरस से मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस वायरस के फैलने की 3 अहम ज़राए हैं: छूने से, हवा के ज़रिए और सांस के ज़रिए ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। नाज़रीन, ये वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद असरअंदाज कैसे होता है? इसकी बुनियादी सिम्टम्स, जिसमें हल्का बुखार, बहता हुआ नाक, खुश्क खांसी, सांस में रुकावट, थकावट और जिस्म में दर्द है। और जब ये अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाए तो तेज बुखार तकरीबन 104 या इससे भी ज़्यादा और नमूनिया की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताती चलूँ हाथों की सफाई से मुतल्लिक अहम मालूमात। हाथों को मलें, पूरे हाथों पर साबुन लगाएं, हाथों को पानी से तर करें, उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाकर मलें, उंगलियों को उंगलियों के अंदर रगड़ें, दाहिने हाथ का सीधा रुख बाहिने हाथ की पुष्ट पर और यही अमल दूसरा रुख। हाथ पानी से साफ करें, खुली हथेलियों के अंदर उंगलियों को घुमाएं और हाथ पानी से साफ करें। दायां अंगूठा बाएं अंगूठे की ऊपरी सतह पर मलें और हाथ पानी से साफ करें। अब आपके हाथ महफूज हैं। तौलिए से टूंटी को खुश्क करें और हाथ किसी खुश्क और साफ तौलिए से साफ करें। इस वायरस से मुतल्लिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यह वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है, जो कि एक नया वायरस है। इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि ये इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन पैदा करता है आपके फेफड़ों में और सांस की नाली में, जिससे सांस में रुकावट और बुखार जैसी सूरत हाल पैदा होती है। इस वायरस से मुतल्लिका ग़िज़ाई ज़रूरियात, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी आपके क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाना है, क्योंकि ये वायरस बच्चों और बुजुर्गों पर ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा जल्दी असरअंदाज होता है, क्योंकि वो कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़अत के मालिक होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की डाइट्स हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन इस वायरस से मुतल्लिका जो डाइट है वो ख़ास तौर पे आपको हाई कैलोरी फ्लूइड और सॉफ्ट डाइट लेनी है, यानी कि नरम खुराक और ऐसी खुराक जिसके अंदर आपको कम से कम 2500 कैलोरीज या इससे ज़्यादा मिले। प्रोटीन अलाउंस 90 ग्राम या इससे ज़्यादा होना चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी इसमें मौजूद हो, थायमीन मौजूद हो, विटामिन ए ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो और कम से कम 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड खुराक में मौजूद हो। क्योंकि नाज़रीन, विटामिन सी और विटामिन ए ख़ास तौर पे आपके क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है। और विटामिन सी में ये खासियत होती है कि वो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से मुकाबला करने में आपके जिस्म में ताकत फराहम करता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी? उसमें आ जाता है हाई फाइबर्स, इरिटेटिंग सब्सटेंसेस, फ्राइड एग्स यानी कि तला हुआ अंडा या तली हुई किसी भी किस्म की खुराक, खट्टे जूसेस, राइड बनाना और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जिसमें खास तौर पर ब्रायलर आ जाता है, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना। कौन सी ऐसी खुराक है, ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी है और कब कब और कैसे इस्तेमाल करनी है? हर 2 घंटे के बाद आपको छोटी छोटी मिकदार में ज्यादा खुराक इस्तेमाल करनी है और अगर रात को भूख महसूस हो तो तब भी आप खुराक ले सकते हैं। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। सोडियम क्लोराइड से मिला हुआ पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। नीमकोल या पीडियाट्राल वाला पानी आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि ये आपके जिस्म में मौजूद नमकियात कमी को पूरा कर सके। 2-3 चीजें मैं आपको बताती चलूं।
جو آپ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہے، جو آپ کے قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے سیب۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے، یعنی کہ اگر آپ ڈیلی ایک سیب استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سیب کے اندر وہ تمام غذائی ضروریات موجود ہیں جو آپ کے قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ وائٹامن سی سیب کے اندر 7% موجود ہے۔ یہ USDA سے منتخب کردہ نیوٹریشنل ویلیوز ہیں۔ سیب کو آپ کرش کر سکتے ہیں، گرائنڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں، سیب کا جوس استعمال کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ سیب کا جوس آپ نمک اور کالے مرچ ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ سیب کے اندر ڈائٹری فائبرز بھی موجود ہیں جو کہ سولوبل ڈائٹری فائبرز ہیں، اور وہ آپ کو جسم میں کانسٹیپیشن یا قبض سے بچاؤ میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ سیب کے بعد دوسری جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں وہ ہے شلجم۔ شلجم اس بیماری سے بچاؤ اور اس کے مقابلے میں اہم ترین چیز ہے۔ اس میں وائٹامن سی 35% موجود ہے۔ شلجم کی آپ یخنی استعمال کر سکتے ہیں، سوپ کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتی چلوں کہ آپ 2 شلجم لیں، 2 لیٹر پانی لیں، ایک ادرک کا ٹکڑا، لہسن کا ٹکڑا، دار چینی، نمک، کالے مرچ، ہلدی، یہ چیزیں، اور ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں اچھی طرح پک جائیں، ان چیزوں کو آپ اچھی طرح پکائیں، جب یہ پک جائیں تو اس میں 2 چمچ آلیو آئل کے ڈال کے یہ آپ مریض کو بھی دے سکتے ہیں اور آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ خاص طور پہ جب آپ کو ریشہ یا بلغم یا کھانسی زیادہ سے زیادہ ہو تو آپ شلجم کی یہ یخنی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ادرک۔ ادرک ایسی چیز ہے جس میں وائٹامن سی 8% موجود ہے۔ یہ USDA سے منتخب کردہ نیوٹریشنل ویلیوز ہیں جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے۔ ادرک کی جو جڑ ہے، یعنی کہ ادرک جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، اسے آپ پانی میں ابال کے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو قہوے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا جوس آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ ادرک کا جوس کھانسی میں، بخار میں یا بلغم اگر آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمک اور کالے مرچ کے ساتھ ادرک کو آپ شہد کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، ادرک کو آپ آلیو آئل کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں اور خاص طور پہ انفیکشن سے مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔